Hello student, this is question number 5 of exercise 1.3 of NCERT class 7th chapter 1 integers. So the question is find the products using suitable properties. हमें इन questions को इन sums को property use करके ही solve करना है. Property के ऊपर already I have made a video. अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाके वॉच कर सकते हैं. So the A part is 26 into -48 plus -48 into -36. तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. वो कहती है कि A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी. अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलता है तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं. कैसे बनाएंगे? A इंटू बी करेंगे, फिर हम A इंटू सी करेंगे. और अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलता है तो हम क्या करेंगे? अब इस टर्म में और इस टर्म में A कॉमन है ना, तो A को बाहर ले लेंगे. क्या बचेगा यहाँ? B प्लस A ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है, B प्लस सी तो भी इसी तरीके से आ गया ना. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में मिला हुआ है, ये वाला. तो द क्वेश्चन इज A पार्ट इज 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36. यहाँ पे हमें इसी फॉर्म में मिला हुआ है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये वाला जो -48 है जो कॉमन हमें लेना है वो यहाँ पे है, यहाँ नहीं है. तो हम या तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं -48 इंटू 26 प्लस -48 इंटू -36. अब ये हो गया ना A इंटू बी प्लस A इंटू सी. अब हम यहाँ से A को कॉमन निकाल लेंगे. अगर आप इसको नहीं भी चेंज करोगे तो भी आपको ध्यान ये रखना है कि अगर दो टर्म में कोई एक चीज़ एक नंबर आ रहा है जो कॉमन है तो हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हम -48 को कॉमन ले लेते हैं. क्या बचा यहाँ? 26. यहाँ बचेगा -36. -48 26 प्लस माइनस -36. तो 48 26 -36 क्या होगा? -10. और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है. तो मल्टीप्लिकेशन में तो 48 इंटू 48 वन सा 48 इंटू 0 को हम ऐड कर देंगे, माइनस माइनस एस प्लस. तो 480 इज द आंसर. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कॉमन है कोई भी दो टर्म्स में या तीन टर्म में भी कोई एक नंबर आ रहा है तो हम उसको कॉमन बाहर ले लेंगे एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ द बी पार्ट. बी पार्ट इज 8 इंटू 53 इंटू -125. अब हम यहाँ पे इसको भी हमें प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करना है, तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो कहती है कि A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी. इससे क्या समझ आता है कि हमने पहले यहाँ पे B इंटू सी को मल्टीप्लाई किया है, फिर हम जो उसका आंसर होगा उसको A से करेंगे, या हम A इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर आएगा उसको C से कर दें, तो आंसर इन दोनों का सेम ही रहेगा, बराबर ही रहेगा. इट मीन्स कि हम मल्टीप्लिकेशन में किसको किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, इंटीजर्स को, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो हम इसको ग्रुपिंग किस हिसाब से करें? हम इस हिसाब से करेंगे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ईजी हो जाए. तो 8 इंटू 125 होता है 1000, 4 इंटू 25 होता है 100. तो हमें इस तरह की कुछ चीज़ें लर्न करनी चाहिए ताकि हमें पता रहे कि इनको मल्टीप्लाई करके इजी कैलकुलेशन हो जाएगी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 8 इंटू 125 करेंगे, यानी कि मैं इसकी ग्रुपिंग करूँगी 8 इंटू -125 और बाद में करेंगे 53. क्यों किया ऐसे मैंने? क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. क्योंकि 8 इंटू 125 कितना बन जाएगा? 1000 एंड प्लस माइनस इज -1000 इंटू 53 और 53 बन जाओ 53 और ये 3 0 हम पीछे लगा देंगे, माइनस प्लस इज माइनस, तो -53,000 इज द आंसर. नाउ द सी पार्ट. सी पार्ट इज 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10.
यहाँ पे भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हम किसी को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अभी मैंने बताया 25 इंटू 4 कितना होगा 100, तो मैं इन दोनों को का ग्रुप बनाऊंगी और एक इसका और इसका ग्रुप बनाऊंगी। तो 15 इंटू -10 इंटू -25 इंटू -4, 15 वन सा 15, 0 ऐड हो गया, प्लस माइनस माइनस इंटू 25 इंटू 4, अभी बताया 100 होता है, 100 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब 15 वन सा 15, 3 0 हम पीछे लगा देंगे, एंड माइनस प्लस इज माइनस, सो दिस इज आंसर। नाउ द डी पार्ट। So the D part is -41 इंटू 102। अब यहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, तो हम पहले क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे कि हम उसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -41 इंटू 100 + 2, मैंने 102 को ब्रेक करके लिख दिया है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अभी भी ये है तो 102 ही। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कौन सी, A इंटू बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो अभी बताई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, हम इसको इस तरह से बनाएंगे A इंटू बी प्लस A इंटू सी। अब इसका मतलब है A पहले 20 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर A जो है C से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे 41 पहले मल्टीप्लाई करेगा 100 से, तो -41 इंटू 100। अब -41 किससे मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो -41 इंटू 2, तो -41 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 41 वन सा 41, 2 0 एंड माइनस प्लस इज माइनस, प्लस 41 इंटू 2, 2 वन सा 2 एंड 2 4 सा 8, -82, 4100 प्लस माइनस इज -82। अब ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस को हम करते प्लस हैं, बट साइन माइनस का लगता है, तो ये आ जाएगा 4182। दिस इज आंसर। नाउ लेट्स डू द ई पार्ट। (625) into -35 plus -625 into 65। अगेन यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कैसे पता चला, क्योंकि इस टर्म में और इस टर्म में 625 कॉमन है, फ़र्क साइन का है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस, ये माइनस में है तो इस माइनस को मैं हटाकर यहाँ पे भी लगा सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि -2 इंटू 3 भी 6 होगा, और अगर ये माइनस मैं इधर लगा दूँ -3 कर दूँ तब भी आंसर -6 ही रहेगा, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे -65 कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 65 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा -35 प्लस यहाँ क्या बचा -65, 625 -35 प्लस माइनस -65, 625 दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस को हम करते प्लस हैं, बट साइन माइनस का आएगा, तो -100। अब 625 वन ज़ा 625 और 2 0 पीछे लग जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ द एफ पार्ट। F part is 7 into 50 minus 2। अब ये यहाँ पे अप्लाई होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, वो क्या होती है A इंटू बी माइनस सी, तो A इंटू बी माइनस है तो माइनस लगाएंगे A इंटू सी। अब हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में मिला हुआ है, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इट मीन्स कि 7 पहले 50 को मल्टीप्लाई करेगा, 7 इंटू 50 हो गया इस तरह से, और अब 7 इंटू 2 करेगा इस तरह से, और बीच में साइन माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे, 7 इंटू
2. नाउ 7 5 ज़ा 35, 0 आ जाएगा, एंड माइनस 7 2 ज़ा 14. 350 में से अब हम माइनस करेंगे 14, तो क्या होगा, 5 से यहाँ लेंगे, ये 10, 10 माइनस 4 इज 6, यहाँ बचा 4, 4 माइनस 1 इज 3, एंड 336. और साइन लगेगा पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव का नंबर बड़ा है, तो 336 इज द आंसर. नाउ लेट्स डू द जी पार्ट. जी पार्ट इज -17 इंटू -29. अब यहाँ पे दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं और हमें कोई प्रॉपर्टी लगानी है, तो पहले इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना पड़ेगा कि हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें. तो अगर कोई भी दो नंबर अगर -2 इंटू -3 है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं. तो 2 3 का आंसर 6 आएगा. तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती थी, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, क्योंकि आंसर तो पॉजिटिव ही आना है ना. यहाँ पर भी हम इसके माइनस को हटा देते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 17 इंटू 29. ठीक है. अब 29 को यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमने 102 को ब्रेक किया था, 100 + 2 लिखा था. यहाँ पर हम इसको भी इसी तरह से कुछ लिखेंगे. अगर इसको मैं लिख सकती हूँ 30 - 1, तब भी ये 29 ही है ना, 30 - 1. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा बन गया जिसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं. तो 17 इंटू 30 माइनस 17 इंटू 1, तो 17 3 ज़ा कितने होते हैं, 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 इज़ 5, 0 8 लगा देंगे, एंड 17 1 ज़ा 17. अब 510 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. यहाँ से यहाँ जाएगा ये 10, यहाँ 0, 10 में से 7 किया 3, अगेन यहाँ लेंगे, यहाँ 4, 10 में से 1 किया 9, 4, तो 493. और साइन लगेगा पॉजिटिव क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है. नाउ द लास्ट पार्ट इज एच पार्ट. So the H part is -57 into -19 + 57. अब यहाँ पे अगर प्लस के इधर देखिए तो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है. अब यहाँ पे हम इसको अगेन इस हिसाब से बनाएंगे कि हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर सकें. तो हम क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी है जो कहती है अगर किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो वापस वही इंटीजर मिल जाता है. दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर. तो मैं 57 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से, तब भी तो ये 57 ही है ना, 57 इंटू 1 सा 57. तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ करी. अब हम क्या करेंगे, अब इस टर्म में और इस टर्म में 57 कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे 57 को बाहर निकाल लेंगे. और ये दोनों ही माइनस हैं, तो अभी मैंने बताया था -2 इंटू -3 क्या आएगा 6. तो माइनस को माइनस ना भी लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो हम इसको लिख सकते हैं 57 इंटू 19 + 57 इंटू 1. अब हमने क्वेश्चन को इस हिसाब से बना लिया है कि हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 57 को बाहर ले लें, कॉमन ले लेंगे, 19 + 1. नाउ 57, 19 + 1 इज 20. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 7 ज़ा 14 का 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 + 1 इज 11 और 0 ऐड कर देंगे. सो द आंसर इज 1140. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. आई होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.